सबसे पहले अनका फंडा के एपिसोड में आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर कर लेते हैं और क्रॉस और टॉलिंस टायर्स के आईपीओ के रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाया तो उनको शॉर्ट में आज ही की वीडियो में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। सिर्फ ओपन होने के 4 घंटे के अंदर अंदर आईपीओ पूरा वन टाइम सब्सक्राइब हो गया था और इतना अच्छा रिस्पांस देखने के कारण ऐसा लग रहा है कि ये ऑल टाइम रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है ये आईपीओ, जिसके चलते एज पर सोर्सेस अब आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 85% को क्रॉस कर चुका है। मतलब अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। काफी बड़ा आईपीओ है तो एज कंपेयर टू अदर आईपीओ यहां पे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर रिस्पांस अभी तक एकदम क्रेजी आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रॉस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है मेनली मीडियम एंड हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। आईपीओ ओपन की डेट और बाकी सारी डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो। रफली 500 करोड़ का आईपीओ है। 9 से 11 सितंबर तक आईपीओ ओपन होगा। 13 को रिफंड मिल जाएगा। 16 की लिस्टिंग डेट होगी। वैल्यूएशन अगर आप चेकआउट करोगे तो 34 का पी है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो आईपीओ तो ला रही है पर वैल्यूएशन सस्ता डिमांड नहीं कर रही है। अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करेंगे तो पीयर कंपैरिजन में सबसे पहला नाम आएगा रामकृष्णा फॉर्जिंग, जिसका पी रेशियो चल रहा है 46 का। जमुना ऑटो 24 का पी रेशियो। ऑटोमोबाइल एक्सेल 17 का पी रेशियो। जीएनए एक्सेल 17 का पी रेशियो। मतलब ये कि कंपनी सस्ता आईपीओ तो नहीं ला रही है, अपने पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रीमियम डिमांड कर रही है। अब क्या ये प्रीमियम डिमांड करने के लिए इसके फिगर्स जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे भी चेकआउट कर लेते हैं। एसेट्स अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुके पिछले 2 साल में। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में 27% की ग्रोथ रेट थी और प्रॉफिट में 45% की। अगर आप चेकआउट करोगे फाइनेंशियल ईयर 2024 का अभी तक का लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट इन्होंने टच किया है 44 करोड़ का और ग्रोथ भी बहुत अमेजिंग थी। और जिस वैल्यूएशन पे डिमांड कर रही है वो अपने सिर्फ एक लेटेस्ट फिगर के हिसाब से वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। मतलब जो अच्छे प्रॉफिट थे उसके ऊपर बहुत रिच वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। ये इस आईपीओ का एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 1550 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। फ्रेश इशू एंड ओएफएस बराबर है, यानी कि 250 करोड़। और अगर हम फाइनली ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो यहां पे ऑब्जेक्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.57%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.15%। ओवरऑल अगर आप चेकआउट करोगे तो कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, एकदम एक ग्रोथ कंपनी के सारे फिगर्स दिखा रही है। अगर मैं इसका एक ऐसा एग्जांपल दूं जो इससे मिलता जुलता था और ऑलमोस्ट सेम टाइप की कंपनी थी, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। आप में से काफी लोगों को नाम याद होगा, जिसका आईपीओ थोड़े समय पहले आया था, कोविड के जस्ट बाद में। आपको याद होगी कंपनी का नाम, हमने उसे कवर भी किया था। तो उस टाइप के फिगर्स के साथ ही कंपनी आईपीओ ला रही है। वैल्यूएशन थोड़ी सी सस्ती होती तो बहुत इंटरेस्टिंग होता, बट स्टिल अभी भी ये कंपनी क्योंकि ग्रोथ कंपनी है तो इंटरेस्टिंग स्पेस बना लेगी आईपीओ मार्केट में। फंड्स अगर होते हैं मेरे पास तो ऑब्वियसली मैं इस आईपीओ को कंसीडर करूंगा। बहुत हैवी लिस्टिंग गेन 40-50% का नहीं, पर यस 15 to 20% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस के साथ। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो यहां पे लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, इतने मार्जिन के साथ में अगर काम करने के लिए रेडी हूं तो इस आईपीओ को मैं स्टडी कर सकता हूं। पर ऑब्वियसली इस वीक में अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो इससे बेटर ऑब्वियसली हमारे पास 2 से 3 आईपीओ ऑलरेडी अवेलेबल है। टू बी स्पेसिफिक 3 आईपीओ अवेलेबल है। इसकी रैंकिंग कहीं जाके 4th आती है। नेक्स्ट जो आईपीओ आने वाला है वो है टॉलिंस टायर्स का। टायर की कंपनी है, 230 करोड़ का एक छोटा सा आईपीओ है। 9 से 11 सितंबर ये आईपीओ ओपन रहेगा। 13 को आपको शेयर्स रिफंड मिलेंगे। 16 को लिस्टिंग की डेट है। 34 है इस कंपनी का पी रेशियो। देखो ईपीएस है 6.58। ये कंपनी भी ना काफी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन ले आ सकती थी, पर इसने टाइमिंग गलत चूज कर लिया। मतलब क्या होता है जब एक आईपीओ आ रहा है और एक ऑलरेडी हाथी कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है और जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड है, जो छोटे मोटे कंपनीज आती है साथ में, उधर थोड़ा सा मूल माहौल खराब हो जाता है, कंपैरेटिवली सब्सक्रिप्शन कम आता है। पर इस कंपनी में आज के दिन मॉर्निंग से लेकर अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में जंप देखा गया है। मॉर्निंग में इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 10% का, अभी बढ़ते बढ़ते 17% तक पहुंच चुका है। अगर हम इसमें कंप्लीट फिगर्स की बात करें, फाइनेंशियल्स में रेशियोज की बात करें तो इसका पी रेशियो निकल के आता है 34 का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 है। पर कंपनी डेट बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रही है, जिसकी वजह से इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा हो गया है। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं कि किस तरीके का पीयर कंपैरिजन बन रहा है, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है इंडेक रबर, जिसका पी रेशियो 40 का है। वामशी रबर जिसका पी रेशियो 28 का है। टीवीएस जिसका पी रेशियो 33 का है। जीआरपी लिमिटेड पी रेशियो 24 का एंड एलगी रबर कंपनी लिमिटेड पी रेशियो 45 का। पीयर्स के कंपैरिजन में अगेन ये कंपनी अच्छा वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। अगर इसके टोटल आईपीओ में से हम चेकआउट करेंगे कि कितना इसमें ओएफएस है तो आपको पता चलेगा 230 करोड़ में से 200 करोड़ का तो है फ्रेश इशू, मात्र 30 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। मतलब अच्छा खासा फ्रेश इशू यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है।
तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। आज के दिन जितने भी आईपीओ अवेलेबल है इस वीक में, उसमें से वन ऑफ द वीकर आईपीओ है। रैंकिंग में मैंने इसको 5th रैंकिंग दी है, पर ओवरऑल एक ठीक कंपनी है। टाइमिंग गलत चूज कर ली, आईपीओ छोटा है तो अभी भी यहां पर रिस्पॉन्स मिल सकता है, पर बहुत हेवी लिस्टिंग है, 50% के ऊपर 40% के ऊपर के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों आईपीओ जो आ रहे हैं, ये दोनों ऐसे आईपीओ है जहां पे अगर मेरे पास एक्सेस फंड्स है तब मैं इन आईपीओ की तरफ रुख करूंगा, वरना इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये आईपीओस खराब नहीं है दोनों के दोनों। इन दोनों आईपीओस में सिर्फ दो दिक्कतें हैं। पहला, वैल्यूएशन थोड़ी सी रिस्क डिमांड करिए। सेकंड, टाइमिंग। हम सभी का पैसा, रादर मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलरेडी ब्लॉक रहने वाला है, जिसकी वजह से उनको इस आईपीओ में मेजर लोगों को अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फाइनली, इससे पहले कि मैं अगले पार्ट में चलूं और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट की बात करूं, अभी हमने हमारे जितने भी कोर्सेज है, SOMM 2.0, 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज, सब पे सिर्फ एक दिन के लिए लगाया था 25% का डिस्काउंट, जो मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, नहीं जुड़े तो जुड़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अपडेट कर दिया था। कोड था बप्पा, BAPPA। ये कोड के ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया था। काफी लोगों को, अभी जो हमारी YouTube के दोस्त हैं, उन्हें पता ही नहीं चला, बिकॉज ये सिर्फ मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। तो आपके लिए इस कोर्स के ऊपर जो डिस्काउंट लगने वाला है, उस डिस्काउंट को मैं आज के दिन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। तो आज के पूरे दिन आपको वो 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके डाउनलोड करके आप किसी भी कोर्स को अपनी खुद की एजुकेशन बढ़ाने के लिए, मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं SOMM 2.0। ब्रिलियंट कोर्स है, बहुत मजा आएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आज हम निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। भाई दी मेंबर्स को याद होगा, मैंने कल ही डिस्कस किया था, अगर मार्केट बाउंस बैक करेगा तो उसमें सबसे मेजर रोल बैंक निफ्टी पे करेगा। आज के दिन पूरा का पूरा बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक करा। क्या इस बाउंस बैक को हम ये मान ले कि मार्केट अब वापस से नए हाई पे जाने के लिए रेडी है? अभी मैं बोलूंगा एक दिन का टाइम दो। टाइम क्यों दो, मैं आपको समझाता हूं। एक मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, अगर मार्केट को वापस से रिवर्सल लेना हुआ ना, तो 51,300 350 इज द रेंज जो बैंक निफ्टी में मार्केट रिवर्सल लेगा और निफ्टी उसको फॉलो करेगा। और जो मार्केट में फ्राइडे को थोड़ा सा हाहाकार मचा था, थोड़ा सा करेक्शन आया था, उस करेक्शन की अगर कंटिन्यूटी होनी है तो ये रेंज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये कि कल के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तब तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, हम नई बुलिश ट्रेड नहीं बना सकते, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस रेंज से वापस से रिवर्स हो रहा है। रिवर्स होता है एक छोटा सा फ्लैट बेस बना के, 3-4 कैंडल बना के 5-5 मिनट में, तो यहां पे हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ये यहां पे 3-4 कैंडल बना के एक बार ऊपर जाता है तो मैं इमीडिएटली लॉन्ग नहीं करूंगा। लॉन्ग जाने के पहले मैं 51,500 को कटने का वेट करूंगा। यहां पे हमने डिप में लॉन्ग किया, दैट इज एब्सोल्युटली ओके कि बैंक निफ्टी में ही पावर दिख रही है, पर अब यहां पे मैं ये रेंज मार्केट को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहां से अगर रिवर्सल वापस होना है, मुझे नहीं पता इस बार होना है नहीं होना है, पर जब भी ऐसा रिवर्सल होता है और ऐसी कैंडलस्टिक बनती है, ये बनता है रिट्रेसमेंट, और जब वापस रिवर्सल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए थोड़ा सा मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यहां पे रखने वाला हूं। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो जाता है तब फिर कल के दिन वॉलेटाइल दिन हो जाएगा, मतलब एक वापस एक इनसाइड कैंडल से बन जाए तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। प्रीमियम मीटिंग का काम दोनों तरफ हो सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में बात करें, निफ्टी अभी तक स्ट्रेंथ शो नहीं करा है। निफ्टी में अगर मुझे स्ट्रेंथ चाहिए तो बहुत सिंपल सा 25,030 मान लीजिए ऑन अ सेफर साइड। वैसे तो 25,000 लेवल होता है, पर 25,030 के ऊपर जाती है, हम एक बार वापस से जो नॉर्मल स्टैंड था उसकी तरफ आ जाएंगे। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वॉलेटाइल दिन रह सकता है। और अगर मार्केट को यहां पे रिवर्सल दिखाना हुआ तो बैंक निफ्टी विल बी दी की। बैंक निफ्टी पहले साइन शो करेगा इस वीक में ना, इस पूरे वीक में जितना मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी विल बी दी मेन ट्रिगर। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा तक शांत रहा है, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, बहुत एक रेंज में काम किया, ऊपर और नीचे दोनों जाने में बैंक निफ्टी मेजर रोल प्ले करेगा। कल इंपॉर्टेंट दिन है, अगर रिवर्सल देना है तो कल और वेडनेसडे फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां तक रिवर्सल नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट इस जो बाउंस बैक है इसको सस्टेन करके इस पूरे वीक में वापस से थोड़ा सा एक वॉलेटाइल वीक रखते हुए, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे सामने काफी सारे ट्रिगर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिगर्स हैं, इंटरनेशनल न्यूज है, उसके लिए रेडी हो जाएगा। इतने कंफ्यूजन में रेडी होगा कि कहीं भी कोई काम नहीं कर पाएगा और वहां पे एक बड़ा मूव मिल जाएगा हमें इधर साइड पे, जिसके लिए आप और हम अभी से रेडी रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी बुलिश पोजीशन वापस से रैंडमली बनानी नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करी है, इसको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल मार्केट कल के दिन थोड़ा वॉलेटाइल और प्रीमियम ईटिंग दिन की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है, स्पेशली दिन में 9:30 पौने 10 से लेके 12:30-1 तक। अगर प्रीमियम ईटिंग का काम हो जाए तो शॉक मत होइएगा। बाद में जो फर्स्ट हाफ का डायरेक्शन है वर्सेस सेकंड हाफ का डायरेक्शन है, उसमें भी आपको दोनों में रिवर्स मिल जाए तो शॉक मत होइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए बिना मत जाएगा। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।